नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द बुलेटिन स्टॉक। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। ये वीडियो एक लर्निंग वीडियो होगा जहां पे हम बात करने वाले हैं निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप के चार्ट पैटर्न से हम क्या सीख सकते हैं और इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स जहां से हम कुछ लर्निंग ले सकें वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस की लर्निंग और पैटर्न्स की लर्निंग को बढ़ाने वाला वीडियो ये होने वाला है। आपके साथ साथ मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्लस इस बात का ध्यान रखिए, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। देयर इज नो बाय सेल रिकमेंडेशन इन दिस वीडियो दैट आई एम गोइंग टू शेयर। तो मैं इस वीडियो में किसी टाइप की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। ये प्योरली एक एजुकेशनल वीडियो है। आप इसे एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो मान के ही आगे देखिएगा। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज read all the related documents carefully and there is no guarantee of profit in the stock market। इस बात का आप ध्यान रखिए। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लोग निफ्टी 50 के ऊपर। इसके चार्ट्स को देखेंगे, यहां से हम क्या सीख सकते हैं और क्या चीजें हमारे लिए नॉलेजफुल हो सकती है, उसका ऊपर डिस्कशन होगा। एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन वीडियो में आगे चलने से पहले थोड़ा सा समय लूंगा। हमारे नाम पे टेलीग्राम पे बहुत से फ्रॉड होते हैं। बहुत से लोग आपको टेलीग्राम करेंगे, कॉल करेंगे, कहेंगे वो हमारी टीम से बोल रहे हैं, हमारी तरफ से बोल रहे हैं और आपको बोलेंगे आपके अकाउंट हैंडलिंग के लिए या फिर वो किसी तरह से आपसे पेमेंट मांगेंगे। आपको कोई पेमेंट किसी को नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर जो कि आपके सामने यहाँ चल रहा है, इससे अगर आपकी कोई कम्युनिकेशन हो तो ही आप मानेगा कि वो हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से। अदरवाइज आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले इस नंबर पे कंफर्मेशन जरूर लीजिए या फिर डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए। कोई भी ट्रांजैक्शन आपको ऐसे नहीं करना है। आप फ्रॉड से बचिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। निफ्टी के ऊपर बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मूवमेंट क्या है मार्केट का, ध्यान से समझना। ये कंसोलिडेशन के बाद में एक रेंज कटिंग हुई। कटिंग के बाद में थोड़ा सा ट्रेंड बना, बट वो ट्रेंड फॉलो अप नहीं ले रहा है। ट्रेंड तेजी में नहीं गया है। ट्रेंड में क्या हुआ भाई, ये 5 दिन से टाइम पास हो रहा है। ये ऐसा जोन है ना कि ना तो बुल सा भी है ना बेयर सा भी है, दोनों कंफ्यूजन में बेचारे करे तो करे क्या। ऐसा क्यों है? जहां तक मुझे लगता है कि कोई न्यूज है ओके जिसका मार्केट वेट कर रहा है। अगर वो पॉजिटिव है तो ऊपर की साइड कर देगा कंप्लीट, नेगेटिव है तो फिर नीचे की साइड आ जाएगा। हमें क्या ध्यान रखना है, न्यूज क्या हो सकती है। देखो अभी रिसेंट में जो है ना वो ट्रेड डील चलने वाली है अमेरिका के साथ में, ओके। और जहां तक अंदर से मुझे फील आ रही है, अमेरिका बहुत होशियार है। ये वो दोस्त है जो आपकी पीठ में छुरा भोंकता है और आप समझ भी नहीं पाते कि यार कैसे हो रहा है काम। ये छुरा घोंप देगा, हमें समझ में भी नहीं आएगा। चाहे आप कितने ही बड़े आईएएस अधिकारी होंगे, गवर्नमेंट में कुछ भी होंगे, उनका सम्मान है, बट ये कुछ ना कुछ अमेरिका वाले ऐसा करेंगे कि ये ट्रेड डील इंडिया के लिए अगर नेगेटिव इंपैक्ट वाली हुई तो मार्केट यहां से कुछ गड़बड़ी के संकेत दे सकता है। मुझे अंदर से फीलिंग ऐसा आ रही है कि वो चालू खोपड़ियां हैं सारी की सारी अमेरिका वाली, और हमारे यहाँ चालू खोपड़ी है नहीं। हाँ, वो दिखते चालू है कि हम चालू हैं, वो इतने स्मार्टनेस दिखाएंगे हमसे ज़्यादा चालू कोई है नहीं, बट एक्चुअल में वो नहीं है। ये सच्चाई है, हमारे यहाँ के लोग इतने होशियार नहीं हैं। है काफ़ी हद तक है, लेकिन वो हमारे सामने ही है। गोरों के सामने इतने होशियार नहीं बन पाते। तो अगर ये ट्रेड डील से रिलेटेड कोई चीज़ है जो अंदर से मुझे लग रहा है कोई है ऐसी बात जो मार्केट वेट कर रहा है, अगर वो नेगेटिव है तो मार्केट नीचे की तरफ का दर्शन करवा देगा। लेकिन अगर ट्रेड डील अगर अच्छी है, बढ़िया है और इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगी तो आपको जल्दी यहाँ पे शायद कुछ मूव एक्सेलरेट होता हुआ दिख सकता है, जो कि अप ट्रेंड की डायरेक्शन में हो सकता है। तो हमें किस पे फोकस करना है? ट्रेड डील पे फोकस रखना है और पोजीशंस उसके अकॉर्डिंग हमें हमेशा हमारी लाइफ में मैनेज करनी चाहिए जब भी इस टाइप की सिचुएशंस हो। क्यों? क्योंकि इतने बड़े कंसोलिडेशन की बात में आप चल नहीं पा रहे हो, आप टाइम पास खेल रहे हो। दैट मीन्स कुछ तो वेट हो रहा है। अब वो क्या वेट है भगवान जाने भाई, वो क्या वेट हो रहा है। हम तो अनुमान लगा सकते हैं, बाकी देखो किसी को कुछ नहीं पता। हो सकता है ट्रेड डील की बजाय मार्केट कोई इंटरनल न्यूज का वेट कर रहा हो या किसी चीज से डरा हुआ हो। वो डर खत्म होने के बाद इसमें कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। निफ्टी स्मॉल कैप को एक बार जरा ध्यान से देखिएगा, हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखें, मैं 2 हफ्ते से खुद परेशान हूँ। मतलब पिछले हफ्ते कुछ ऐसा लगा था कि शायद मोमेंटम बन सकता है, कुछ कैरी होगा, लेकिन हुआ नहीं। मतलब ऐसा टाइम पास है ना, मजेदारी वाली कहानी नहीं है। अगर आप ध्यान से इसको देखें तो ये हमने इसको सेलेक्ट किया, ये निफ्टी स्मॉल कैप 100। इसको जरा एक बार ध्यान से नोट करिए। आफ्टर करेक्शन राइज बना, राइज के बाद में क्या, ये देखो यहाँ पर पिछले 5 दिन से ऐसे टाइम पास। अब ये किस चीज का टाइम पास है मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना टाइम पास हो क्यों रहा है। और इसकी वजह से स्टॉक्स में मोमेंटम मिसिंग है। जिन स्टॉक को 2 दिन में चलना चाहिए वो 2 हफ्ते में चल रहे हैं, 2 हफ्ते में चलना चाहिए वो 2 महीने में चल रहे हैं। और उनमें पैटर्न्स भी ऐसे बन रहे हैं कि कंफ्यूजन हो जाती है कि आप रखें या बेचें, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट उसको अलाउ नहीं करेगा। और अगर आपने रखा तो फिर हालत खराब हो सकती है कोई भी नेगेटिव न्यूज में। तो ये सारी चीजें, ये पैटर्न्स हमें समझने होंगे, ध्यान रखना होगा। ऑल टाइम हाई के पास तो जा रहा है और यहां पर रेजिस्टेंस जोन इसको मिलता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी बात यह है कि रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, बट डर का माहौल अभी भी है। ऐसा नहीं है डर का माहौल नहीं है। और उसका रीजन क्या है? देखो मैं सिंपली आपको कहता हूं, मार्केट अगर ऐसे ऊपर जाएगा ना तो कमाएंगे नहीं लोग, वो सिर्फ इंडेक्स में ही आपको कमाई दिखेगी। एक्चुअल में वहां पे इन्वेस्टर्स का या ट्रेडर्स का मनी बड़ा नहीं बन सकता। हाँ, इन्वेस्टर का कुछ एक बन सकता है जिन्होंने पहले से ले रखा हो,
फ्रेश इन्वेस्टिंग करके नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप सीधे ऊपर हो, रुक रुक के धीरे धीरे वो आराम आराम से आप ऊपर जाएंगे तो सबको चांस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसको अगर आप यहाँ पे भी समझना चाहें, देखिए मैं इसमें समझाता हूँ, ध्यान से देखना। निफ्टी मिड कैप पे इसको देखिए ना, अगर आप ऐसी तेजी पकड़ोगे तो भैया सब पैसे नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि तेजी तो बन चुकी है। उसके बाद में आप ऊपर आओगे, आपके अंदर वही डर रहेगा कब मंदी चालू हो जाए, और आपकी पोजीशंस आपको उसके अकॉर्डिंग मैनेज करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो झटका मिल जाएगा किसी समय। इसको भी जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है पिछले हफ्ते, टाइम पास खेलते हैं आओ, और कुछ नहीं करते, छोटी सी रेंज में टाइम पास खिलवा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, बहुत कम स्टॉक्स में एक्शन है, और वो एक्शन भी ऐसा है कि यहाँ से मान लीजिए ये कोई लेवल है, यहाँ से ऊपर गया, आपने एंट्री करी, नीचे 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 ऐसे टाइम पास, और फिर आप कितना टाइम रुकोगे, ऐसे करके फिर ऐसे कर देगा। तो ये वाली सिचुएशन है, यानी कि स्विंग आप अगर चाहते हो तो क्विक वाले नहीं मिलेंगे आपको। यहां पर अगर आपकी एंट्री, तो ये वाले लेवल जो होंगे ना, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान के फिर कुछ काम होगा, तो उस टाइप की सिचुएशन है। ये इमेजिन करके बताया मैंने आपको, क्विक वाले मूव नहीं है। उसका रीजन ये, सीधी तेजी होगी तो नहीं मिलेंगे। अब आइए इंपॉर्टेंट चार्ट्स को देखेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको जरा ये और दिखा देता हूं। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि मार्केट में पैसा बनना मुश्किल रहेगा, उसका रीजन है ये तेजी सीधी है। सीधी तेजी के बाद में पोस्ट तो एक्चुअल में यहां पे लिया है, यहां से फिर नया ट्रेंड बनना चाहिए अगर बनना है, तो वो भी नहीं बन रहा है। तेजी सीधी है, यानी इस तेजी में किसी ने कमाया थोड़ी होगा। जिसके पास पहले के शेयर थे वो बेचारे रिकवरी हुए हैं, या किसी ने हिम्मत करके यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेट कर रखा था तो उसने कमाया होगा, अदरवाइज थोड़ी मिला है किसी को। आप उस पर्सपेक्टिव से सोच के देखिए इसको, कि क्या किसी ने रिटर्न जनरेट किए होंगे क्या। हमें पर्सपेक्टिव सोचना है ताकि हमें सीखने को मिले बहुत कुछ। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीज हमें नोट करनी होती है। ओके, तो यहां से अब मूवमेंट चलना चाहिए, वो भी नहीं चल रहा है। तो ये सारी बातें ध्यान में रख के हमें आगे का वीडियो कंटिन्यू करना है। मैं कहीं नेगेटिव नहीं बता रहा हूं चीजों के लिए, हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटिमेंट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट चार्ट्स पे चलते हैं। आइए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चार्ट हमारे सामने है, दैट इज गुजरात अपोलो। इसको जरा ध्यान से देखिए। ये यहां पर चार्ट जो है वो कुछ कहानी कहता हुआ नजर आ रहा है। ये अटेम्प्ट कर रहा है 2008 के लेवल्स को टच करने का, और ये लेवल्स ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें 400 के आसपास नजर आते हैं। 2008 के लेवल्स हैं जो हमें नजर आते हैं। ध्यान से देखा जाए, सो 2025 है, so दिस कैन बी कॉल्ड एज 17 ईयर्स लॉन्ग कंसोलिडेशन और करेक्शन, और कुछ भी आप रेंज कर लो, ब्रेकआउट कर लो, जो कहना है वो कह लो, वैसा होता हुआ नजर आ रहा है। क्या यहाँ पे पीछे भी हुआ था, तब भी कुछ अटेम्प्ट्स बने थे क्या? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई अभी स्पेशल हो रहा है, नहीं, पीछे का भी एनालाइज करना होगा, क्योंकि हमें सीखना है। आइए एक बार डेली कन्वर्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, यस पीछे यहाँ पे एक कोशिश हुई थी, लेकिन क्या ये उस टाइम पे किसकी वॉच लिस्ट में आ सकता है? क्या ये उस टाइम पे मोमेंटम प्लेयर्स की वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है क्या? शायद आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि मोमेंटम तो ऑलरेडी बन चुका है ना। तो जब ऑलरेडी सीधी मूव आ जाती है तो मोमेंटम प्लेयर्स कभी भी उसको अपनी वॉच लिस्ट में रखने में प्रिफर नहीं करते हैं, ऐसा मुझे लगता है, और ये लर्निंग हमें यहाँ से लेनी है। सेकेंड टाइम क्या हुआ, यहाँ से फिर आया, फिर यहां से अब की बार रुक रुक के आराम से गया। तो क्या यहां पर अब की बार ये मोमेंटम प्लेयर्स की वॉच लिस्ट का पार्ट बना था? आंसर इज यस, बिल्कुल बना होगा। अगर उस टाइम पे पार्ट बना था तो उनके साथ क्या हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ था थोड़ा सा, लेकिन उस धोखे में वो लोग अपना मैनेज करते हैं, तो अपने टाइमली वो पोजीशंस को मैनेज करना जानते हैं। नहीं करेंगे, यानी कोई भी स्टॉक में क्या होता है, बहुत से लोगों को लगता है एसएल चला गया इसका मतलब वो स्टॉक बेकार हो गया, या वो कभी चलना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है, वो चल सकता है, ऐसा नहीं है कि वो कभी चलेगा नहीं, उसके चलने का समय आता है, लेकिन वो कब चलेगा, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल भर बाद, और कितना नीचे जाके उसमें परफॉर्मेंस आएगी, नो वन नोज अबाउट दैट। ये लर्निंग के लिए ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को रखा जाता है। और उसके बाद में देखिए, ये प्राइस लगभग फरवरी के अब वापस यहाँ आते हुए, तो क्या एक मोमेंटम प्लेयर ये अफोर्ड कर सकता है कि फरवरी में कोई चीज़ को उसे पता था यहाँ से हमें निकलना चाहिए, और वो 5 महीने बैठा रहे, इतना करेक्शन भी देखे? पॉसिबल नहीं, आपका माइंड सेट खराब हो जाएगा। दूर से देखने में लगेगा यार इससे बढ़िया इसको रख ही लेते, दूर से देखने में लगता है, जब खुद के पास वो होता है ना तब पता चलता है रखना था कि नहीं रखना था। ओके, तो अब हमें क्या लर्निंग मिल रही है यहाँ पे, कि ये वापस से अटेम्प्ट कर रहा है उन लेवल्स के ऊपर जाने का, और अटेम्प्ट्स भी यहाँ पे 1 2 3 4 लगभग 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं। तो ये वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है, इससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। वीकली कन्वर्ट करते हैं, वीकली ट्रेंड को एनालाइज करिए। यस, वी कैन ऑल्सो चेक दिस कि यस वीकली चार्ट पे भी कुछ ऐसा ट्रेंड है। इसको एक बार टोटल जूम आउट करिए, देखिए पता चलेगा। और देयर हैज बीन अ बिग कंसोलिडेशन, तो यहाँ पे हमारी वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है। अगेन रिमाइंडिंग, देयर इज नो बाय सेल रिकमेंडेशन, सिर्फ इसकी वॉच लिस्ट में रखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइस साथ कंसल्ट करिए, या फिर अपनी लर्निंग के लिए इसको ध्यान में रखिए। तो अब ये हो गया, तो हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे डिसाइड करने होते हैं। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे डिसाइड होते हैं? देखो,
उनकी डिटेल एनालिसिस तो देखो मैं पोस्ट करूंगा वहाँ पे हमारे टेलीग्राम पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और कोड जो है वो आपके सामने होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें देखना है कि कहाँ नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया है, ऊपर में कहाँ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो सारा एनालिसिस हमें खुद करना होगा, हमें उन चीज़ों को समझना होगा। ओके, लेकिन ये हमारी वॉच लिस्ट का पार्ट होना चाहिए। क्लियर है? आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे सेकेंड नंबर पे जो आता है वो आता है हमारे सामने, दैट इज आरती ड्रग्स का चार्ट। ये जरा एक बार चार्ट ध्यान से देखिए। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट चार्ट एज पर द करंट सिनेरियो। अगर देखा जाए तो लर्निंग के लिए बहुत अच्छा चार्ट है, इसको जरा ध्यान से नोट करिए। यहाँ पे क्या होता हुआ नजर आ रहा है, एज यू कैन सी देयर हैज बीन मल्टीपल रिजेक्शन ऑफ द प्राइस फ्रॉम दिस जोन। ओके, मल्टीपल रिजेक्शंस हुए हैं, इतने मल्टीपल रिजेक्शंस प्लस यहाँ पे अक्टूबर 2024, ओके, और यहाँ पे आ गया है हम जुलाई 2025। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड 6 मंथ ऑफ 2025, तो ये हो गए 9 मंथ्स। सो 9 मंथ्स में आफ्टर अ ग्रेट करेक्शन एंड देन अ कंसोलिडेशन नियर द ब्रेकआउट जोन और रेजिस्टेंस जोन, ये मोमेंटम प्लेयर की वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है क्या? आंसर इज यस, वो उनकी वॉच लिस्ट का पार्ट होता हुआ नजर आ सकता है, हमें ध्यान रखना है। वीकली कन्वर्जन करते हैं, वीकली कन्वर्ट करके भी देखेंगे, यू कैन क्लियरली सी कि ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। इफ यू लुक एट दिस, तो देयर हैज बीन अ करेक्शन ऑफ मोर देन 70% ऑन द चार्ट्स एंड दिस इज लाइक अ डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन। एज यू कैन सी दिस इज लाइक अ डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन। अगर ये रीसेंट के स्विंग हाइज जो हैं वो जाते हैं, और तो हमें इतना ध्यान रखना है कि टेक्निकल की भाषा में ऐसा माना जाता है कि ट्रेंड एक्सेलरेट होता है। टेक्निकल की भाषा में ऐसा माना जाता है, बाकी होने को कुछ भी हो सकता है। इसकी डिटेल एनालिसिस जो है वो हमें करनी चाहिए, हमारे वॉच लिस्ट में रखना चाहिए और देखना चाहिए कि आफ्टर दी मूव क्या हो सकता है। बट डू नॉट एक्सपेक्ट क्विक मूव्स। मैं अगेन रिमाइंड करा रहा हूं, कहीं भी हमें कोई भी ऐसे चार्ट पैटर्न अभी नजर आए, क्विक मूव्स को हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में भी फिलहाल वैसे सिचुएशंस या सिनेरियो नजर नहीं आते। ये हमारी लर्निंग का पार्ट होना चाहिए। सो दिस इज द सेकंड कंपनी जो हम लोग हमारी रिपोर्ट में इंक्लूड करेंगे, और उस रिपोर्ट को आप टेलीग्राम पे पढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है, टेक्निकल बेसिस की रिपोर्ट होगी। मंथली कन्वर्ट करके और दिखा देता हूं एक बार आपको, शॉर्ट एंड स्वीट क्विक रिव्यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ सी दिस वन, मंथली में भी कुछ ऐसा ही है। देखो, ये जो मंथ का हाई था, दिस इज लाइक अ मई मंथ हाई, मई के बाद में जून उसी के अंदर था और ये भी जुलाई उसी के अंदर है। सो मई मंथ का हाई जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज उसके अंदर क्या हो रहा है, दीज आर कॉल्ड इनसाइड बार। क्या कहते हैं इनको? इनसाइड बार या इनसाइड कैंडल्स कह लो आप, ठीक है, कुछ भी कह लो, ये इनसाइड कैंडल्स है। तो ऐसा टेक्निकल में माना जाता है कि ऐसा फॉर्मेशन हो और उसके बाद में अगर कुछ ऊपर का रेजिस्टेंस करता है तो मोमेंटम प्लेयर की वॉच लिस्ट में वो आ जाता है। तो मोमेंटम प्लेयर अगर देखना चाहे इसे अपनी वॉच लिस्ट के लिए और फॉर द कंसल्टेंसी विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, यू कैन ऑल्सो चेक दिस चार्ट और इसे आप अपनी लर्निंग बढ़ा सकते हैं। क्लियर हुआ? सो ये था हमारा सेकेंड चार्ट। बात करते हैं थर्ड चार्ट के ऊपर, दैट इज MRPL। जस्ट अ सेकेंड, इसको हम डेली कन्वर्ट करते हैं। डिस्क्लोजर, पहले डिस्क्लोजर MRPL। दिस चार्ट आई हैव शेयर्ड विद माय सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मेंबर्स। जो मेरे मेंबर्स हैं STP, स्विंग एंड मोमेंटम, उनके साथ में ऑलरेडी इसको शेयर कर चुका हूं एंड इसको लेकर मैं आपके साथ कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला, बिकॉज यहाँ पे मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी मेरे पेड मेंबर्स के पास में है, तो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। बट यस, इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, इसकी लर्निंग के लिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीपल रिजेक्शंस है, और ये कब से हो रहा है? दिसंबर से। और कितने मल्टीपल रिजेक्शन है? 10 बार तो यहाँ रिजेक्ट हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बार यहाँ रिजेक्ट हुआ है। तो इतने मल्टीपल रिजेक्शंस के बाद में इफ द कंपनी और द प्राइस इज ट्राइंग टू ब्रेक दैट रेंज, ये हमारी वॉच लिस्ट, लर्निंग वॉच लिस्ट का पार्ट होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैंने ये चार्ट ऑलरेडी अपने मेंबर्स के साथ शेयर कर रखा है। सो दिस इज डिस्क्लोजर एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है एज पर द सेबी रेगुलेशंस। क्लियर हुआ? अब इसको जरा एक बार यहाँ से मंथली चार्ट में और कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पे देखना, जो रेजिस्टेंस यहाँ पर, ये वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी बना, यहाँ पे भी बना, कायदे से है ना इसका मूव, वो एक्चुअल में 1.5-2 महीने डिले है, बिकॉज यहाँ पर भी इंडिकेशंस थे। अगर कोई मुझे पूछता है यहाँ पर इंडिकेशन है, मेरा आंसर होता बिल्कुल है। अब वो क्विक वहाँ पे मूव बनते हैं, बहुत बार चांसेस हाई थे कि क्विक मूव बने, बट अगर कोई लंबे मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए देखता है तो फिर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है और उसके बाद में मूव्स वैसे बनते हैं। तो अभी मार्केट क्विक वालों को कुछ दे नहीं रहा है, मिड टू लॉन्ग टर्म वालों को ही दे रहा है, ये ध्यान में रखना है। इसकी डिटेल जो है वो मैं अपनी रिपोर्ट में भी इंक्लूड नहीं करूंगा, बिकॉज देयर इज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और ये मैंने आपके साथ डिस्क्लोज भी कर दिया है, जो आपके ध्यान में होना चाहिए। बात करते हैं फोर्थ चार्ट के ऊपर। आइए यहाँ पर इसको देखिए, इन चार्ट्स को आप अपनी लर्निंग के लिए लगा के रख सकते हैं। दिस इज फोर्थ चार्ट, उनो मिंडा। एज यू कैन सी दिस चार्ट, यहाँ पर क्या पिक्चर नजर आ रही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 6 7 8,
8 टाइम्स रिजेक्शन फ्रॉम अ पर्टिकुलर जोन, इस जोन से 8 टाइम्स रिजेक्शन होने के बाद में भी यहाँ मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, तो ये हमारी वॉच लिस्ट का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप खुद बताइए। मुझे तो लगता है होना चाहिए। ये अगर जोन जो है ये ब्रेक होता है तो क्या वहाँ पे ट्रेंड एक्सीलरेट होता है कि नहीं होता है, आप बताइए। क्या आपने सीखा है ये चीज़ कि हाँ वहाँ पे बार बार हथौड़ा पड़ने के बाद में ट्रेंड एक्सीलरेट के चांस रहते हैं, बट रिमाइंडिंग अगेन, क्विक कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, नो वन नोज इन दिस टाइप ऑफ सिनेरियो, क्योंकि उसके लिए लिक्विडिटी का सपोर्ट चाहिए मार्केट की तरफ से। अगर वो नहीं है, क्विक एक्शंस की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। फिर आपको शॉर्ट, मिड और लॉन्ग के एक्शंस के लिए हमारी लर्निंग वॉच लिस्ट का पार्ट जो है वो बनाना चाहिए। ओके, सो उसके बाद में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस क्या है वो हमें मार्क करने हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी चीज़ों को सीखने के लिए अपने रडार पे लगाना है। सो दिस इज द 4th चार्ट। अगर इसी को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लें वीकली चार्ट में, सो लुक एट दिस इज द वीकली चार्ट। एक बार इसको ध्यान से देखिए, कितना अच्छा होगा यहाँ पर 1-2 वीक कंसोलिडेशन के बाद में ये अगर मोमेंटम को एक्सीलरेट करने के लिए आता है, कितना अच्छा होगा। सोच के देखिए, इमेजिन करिए उस चार्ट को, ऐसे इमेजिन करिए कि अगर ये सीधा निकलता है तो क्या होगा। देखो, ट्रेंड अच्छा चाहिए तो उतना ही अच्छा सॉलिड कंसोलिडेशन होना चाहिए, ये हमेशा हमें ध्यान रखना होगा। ओके, कन्वर्टिंग दिस टू द मंथली चार्ट, एक बार इसको फिर से नोट करिए। लुक एट दिस इज द मंथली चार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ्स कंसोलिडेशन है अगर वैसे देखा जाए तो रडार पे आना चाहिए। बाकी देखो, ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे प्रॉफिट्स की कोई गारंटी नहीं होती है। हो सकता है आज जो कंपनी, आज जो चार्ट बढ़िया लग रहा हो, कल को वही चार्ट आपको बड़ा नुकसान दे दे। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट भी अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्लस ये हमें नोट करना है कि कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती है, हम हमारी प्रोबेबिलिटी पे काम कर सकते हैं। देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट। हाँ, ये है कुछ महीने हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यार मार्केट मूव नहीं ले रहा है, जैसा मुझे भी लग रहा है कि मार्केट मूव क्यों नहीं ले रहा है, बट देयर विल बी ए सॉल्यूशन, डेफिनेटली देयर विल बी ए सॉल्यूशन जो हम अपनी लर्निंग से निकालेंगे और हमको वो लर्निंग से सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको समझ आई ये चीज़ें। आपके रडार पे कौन से ऐसे चार्ट्स हैं जो आपको अभी अच्छे लग रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें टेक्निकल बेसिस पे तो वेव एनालिसिस में आ सकते हैं, जहां आप हमारे साथ 1-to-1 सीख सकते हैं। ध्यान रखिए, प्योरली एक लर्निंग प्रोग्राम है जिसके लिए आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज को देखना, समझना, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करिए, या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए आप हमारे इस कॉन्टैक्ट डिटेल पे वेरिफिकेशन के बाद ही कुछ काम करिएगा। मैं या मेरी टीम में से कोई भी आपका जो है व्हाट्सएप रिप्लाई डेफिनेटली दे देगा। अगेन रिमाइंडिंग, हमारे जो व्हाट्सएप के अलावा अदर सोशल मीडिया हैंडल्स है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, वहाँ पे भी जुड़ जाइए, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।